सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। हाँ, जरूर जाऊंगा। जाने की बात है कि जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो भी बात करने वाले हैं वो कहीं से भी किसी भी पार्टी के समर्थन या विरोध की नहीं है। हम सिर्फ ये दिखाने जा रहे हैं कि आज भारतीय राजनीति एक ऐसे दिलचस्प दौर से गुजर रही है जहां एक तरफ एक पार्टी चाणक्य नीति के स्तर पर बेहद चालाकी से अपने दांव चलती है, तो दूसरी तरफ एक पार्टी ऐसी है जिसे यह समझ ही नहीं आ रहा कि सामने वाला अगला दांव क्या चलने वाला है। आइए बताते हैं कि हम किस घटना की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पर आए थे। इस यात्रा को लेकर जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे ये शिकायत की कि मुझे तो विदेश से आने वाले किसी भी मेहमान से मिलने ही नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वाजपेयी जी की सरकार हो या मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, हर सरकार में यह परंपरा रही है कि नेता प्रतिपक्ष को विदेशी मेहमानों से मिलवाया जाता था, उनकी मुलाकात कराई जाती थी। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने इस परंपरा को तोड़ दिया है और मुझे किसी भी विदेशी मेहमान से नहीं मिलने दिया जाता, ना ही मुझे आमंत्रित किया जाता है। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। वो तो है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। इनसिक्योरिटी है। इसके जवाब में कई भाजपा समर्थकों ने यह कहा कि राहुल गांधी को इसलिए नहीं मिलने दिया जाता क्योंकि वो विदेश जाकर भारत के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं, इलान ओमार जैसे नेताओं से मिलते हैं जो कि कश्मीर पर भारत का विरोध करती है। लेकिन समर्थकों की बात को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो सरकार का आधिकारिक जवाब क्या था? दोस्तों, सरकारी सूत्रों ने राहुल गांधी के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि 9 जून 2024 को राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कम से कम 4 बार उन्हें विदेशी डेलीगेशन से मिलवाया जा चुका है, जिनमें कि बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की ट्रिप भी शामिल है। अब इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सचमुच हर कोई हैरान रह गया और लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चालाकी को सलाम करने लगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस रात्रि भोज की जो राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आयोजित किया गया था। इस डिनर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद थी और सबकी नजर इस बात पर थी कि क्या विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित किया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर शुरू हुआ राजनीति का असली खेल। मोदी सरकार ने किसी भी बड़े विपक्षी नेता को कोई न्योता नहीं भेजा, बल्कि सिर्फ कांग्रेस के एक नेता शशि थरूर को निमंत्रण भेज दिया। और मजे की बात यह है कि शशि थरूर ने यह निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया और जैसे ही ये खबर आई, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भड़क उठे और बोले कि शशि थरूर को यह न्योता स्वीकार नहीं करना चाहिए। कैसे इसको आप? ये तो बहुत हैरानी की बात है कि
जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे हैं। सब, हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, अपनी अपनी अंतरात्मा है। वहीं शशि थरूर का जवाब यह था कि हाँ, ये गलत है कि विपक्ष के बड़े नेताओं को नहीं बुलाया गया, लेकिन जब मुझे बुलाया गया है तो मैं जरूर जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों बुलाया गया, पर निमंत्रण आ गया है तो भैया जाना तो बनता है। हाँ जरूर जाऊंगा। एलओपी को, लेकिन दोनों हाउस के एलओपी को नहीं बुलाया गया। वो मुझे पता नहीं कौन सी बुनियाद पे इनविटेशन आने देते हैं। मुझे मालूम है कि चेयरमैन, जब मैं पहले चेयरमैन था तो मुझे बुलाया जाता था, वो रुक गए बीच में, तो अब तो इस बार हो गया, बस यही। अब जरा आप यहाँ पर रुककर सोचिए, याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया था, इसमें उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में एक बात बहुत ही आत्मविश्वास से कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जल्दी ही 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और साथियों, कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। उस समय कई लोगों को लगा कि शायद ये सिर्फ एक बयान है, लेकिन अब जैसा कि हमने अभी देखा, अब ये लगने लगा है कि भाजपा कोई बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। इस कड़ी का एक उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब एक डेलीगेशन को भारत की तरफ से विदेश भेजा गया तो उसमें शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं को शामिल किया गया था और दोनों नेताओं ने पूरी देशभक्ति के साथ विदेश में जाकर भारत की स्थिति को बहुत मजबूती से रखा भी। और कांग्रेस ने उस समय भी शशि थरूर के जाने पर आपत्ति जताई थी और अब फिर से वही पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। पुतिन के डिनर में सिर्फ शशि थरूर को बुलाया गया। क्या ये महज एक संयोग है, या प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि कांग्रेस के जल्दी ही 2 टुकड़े होने वाले हैं, उसकी स्क्रिप्ट में शशि थरूर क्या कोई अहम किरदार निभाने वाले हैं? अब देखना यह है कि भाजपा का अगला दांव क्या होगा और क्या कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल इसके जवाब में कोई मजबूत चाल खेल पाएंगे। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या सच में भाजपा की इस पूरी राजनीतिक खेल से, राजनीतिक चाल से कांग्रेस के 2 टुकड़े होने की संभावना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।